हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत है एक वीकली सीरीज में जिसमें हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी फिफ्टी का और आने वाले हफ्ते में निफ्टी फिफ्टी कैसा मूव करेगी। तो लेट्स स्टार्ट कि आगे हमको क्या लगता है कि कैसा मूवमेंट होगा। ये निफ्टी का डेली चार्ट है जिसको हम देख रहे हैं। तो फ्यूचर का एनालिसिस करने से पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि पास्ट में निफ्टी क्या करते आई है। विल स्टार्ट विद लुकिंग द ट्रेंड, जो कि था एक डाउनवर्ड ट्रेंड। पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी ने एक सिर्फ रेड कैंडल बनाई थी और एक बहुत तगड़े डाउन ट्रेंड में थी। और अराउंड 24 550 एंड 24,600 के यहाँ पे अच्छा सपोर्ट लिया निफ्टी ने एंड यहाँ से बहुत तगड़ा रिबाउंड किया। 1 अक्टूबर को आरबीआई की पॉलिसी थी, मीटिंग थी जिस दिन एंड आउटकम आया था मीटिंग का। उस दिन अच्छी रैली हुई, बैंक निफ्टी ने रैली को लीड करा था, अराउंड 1.5% अप था। एंड देन निफ्टी ने भी अच्छा लीड करा उसको फॉलो करते करते। व्हाट हैपेंड ऑन लास्ट ट्रेडिंग सेशन विच वाज फ्राइडे कि निफ्टी ने स्ट्रगल करा थोड़ा। मोस्ट ऑफ द डे निफ्टी ने साइडवेज निकाल दिया था एंड टुवर्ड्स द एंड क्लोजिंग के वक्त जाते हुए निफ्टी ने अपना पूरा ट्रेडिंग सेशन 30 पॉइंट के भीतर खत्म हो गया था एंड 2:35 के बाद निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया एंड क्लोज टुवर्ड्स द डे हाई। अब ये जो आखिरी में जो स्ट्रॉन्ग क्लोज आया, दैट वाज वेरी प्रॉमिसिंग एंड मंडे के लिए बहुत ऑप्टिमिज्म शो हो रहा है इस मूव से। पर अभी हम कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। सो फ्रॉम नाउ वी विल बी डिस्कसिंग कि क्या हो सकता है आगे आने वाले हफ्ते में एंड हमको कैसे तैयारी करनी चाहिए। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद ग्लोबल क्यूज। हम देखेंगे कि मार्केट क्लोज होने के बाद गिफ्ट निफ्टी -23 पॉइंट्स दिख रहा है कि ऐसा ऐसा कुछ मूवमेंट नहीं हुआ है। जो आखिरी आधे घंटे का मूव हुआ है उसको थोड़ा सा डिस्काउंट कर रहा है एंड 23 पॉइंट्स के लॉस दिखा रहा है। एंड ग्लोबल मार्केट्स भी हम देखेंगे तो देवर ग्रीन इनफ। यूरोप ग्रीन में क्लोज हुआ है। डाउ जोन्स S&P 500 एकदम फ्लैट थे। डाउ जोन्स ½ % अप, नैस्डैक 25 पैसा डाउन। ठीक है। सो ग्लोबल ये सब कुछ नहीं हुआ है। अब एशिया का जो सेशन खुलेगा वो मंडे की सुबह खुलेगा एंड कुछ अभी तक ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है जिससे कि कुछ ज़्यादा अपसाइड या डाउनसाइड ओपन हो। अभी तक तो फ्लैट स्टार्ट दिख रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम आगे क्या हो सकता है। इतने बड़े डाउन ट्रेंड के बाद निफ्टी फिफ्टी ने एक जो रिबाउंड दिया है, ये एक ओवरसोल्ड बाउंस भी हो सकता है या इसको हम डेड कैट बाउंस भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये सपोर्ट है ना, जो ये कैंडल है जो सबसे बड़ी रेड कैंडल बनी थी, हम सबसे पहले देखेंगे कि 24,870 निफ्टी होल्ड कर पाती है या नहीं मंडे को। एंड अगर 24,870 को निफ्टी होल्ड करती है तो मंडे को ही हम 25,000 तक के लेवल्स देख सकते हैं एंड वी माइट सी सम रेजिस्टेंस कमिंग ऑन 25,000 बिकॉज वहाँ पे एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है कि 25,000 आ गया वापस से। एंड ओपन इंटरेस्ट भी ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा। हम ओपन इंटरेस्ट की स्टडी करेंगे जस्ट अभी, तो ये रहेगा। एंड मोस्ट लाइकली ट्यूसडे को भी वी माइट, ये मंडे की कैंडल ऐसी बननी चाहिए ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा साइडवेज डे होना चाहिए, sideways to bullish, and Tuesday को we might break 25,000 and we might see a rally of more 150 points or 200 points। क्योंकि अगर ट्यूसडे को हम देखेंगे तो निफ्टी फिफ्टी की एक्सपायरी भी है एंड ये प्रोबेबल चांस लग रहा है कि अगर मंडे को मार्केट होल्ड कर लेता है अपसाइड 25,000 या 24,980-70 के आसपास क्लोज दे देता है, तो मंडे को एक छोटा सा पुल बैक 20-30 पॉइंट का या 40-50 पॉइंट का डिप देने के बाद 25,000 क्रॉस करके अच्छी तगड़ी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। अगेन दिस इज जस्ट प्रिडिक्शन, ऐसा होगा मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। हमको तीनों मूव के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि हो सकता है कि कंसोलिडेशन हो जाए पूरे हफ्ते, हो सकता है कि बस जो था ये फेक ब्रेकआउट दिखा के नीचे निकल जाए मार्केट सबको ट्रैप करके, या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे। ठीक है। सो अगर ये हमने अपसाइड केस डिस्कस कर लिया, अब हमको डाउन साइड में कॉशियस कब होना है। अगर मार्केट इस जो हमने ये लाइन बनाई है 24,875, इसके नीचे क्लोज होती है और ये जो इनसाइड बार का ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है, ये जो बड़ी कैंडल के अंदर से 3 दिन हम ट्रेड हो रहे थे, आप ये देखो कि ये बड़ी कैंडल बनी, उसके अंदर ट्रेड हुआ, उसके अंदर ट्रेड हुआ, उसके अंदर ट्रेड हुआ, थोड़ा सा पुल बैक और कंसोलिडेशन हुआ नेक्स्ट डे और हल्का सा उसको ब्रेकआउट दिया। एकदम डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं है। अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो बढ़िया, पर अगर ये ब्रेकआउट फेलियर होता है और कल फिर से हम अगर इसके रेंज में आ जाते हैं तो अभी मार्केट फिर इनडिसाइसिव रेंज में है। कोई भी पोजिशनल ट्रेड इन दोनों लेवल्स के टूटने के बाद ही बनेगा, वरना तब तक मार्केट ऐसे 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 कंसोलिडेट होता रहेगा। एंड वी नेवर नो, अगर ये भी जाता है 24,600 का सपोर्ट टूटेगा तो देन वी हैव 24,450 कमिंग अप एज द नेक्स्ट सपोर्ट।
नेक्स्ट मेजर सपोर्ट एंड देन वी हैव 24,330। सो 24,300 24,400 तक मार्केट गिर सकता है। और उसके नीचे भगवान मालिक है भाई, अगर उसके नीचे गया तो वी डोंट नो कहाँ तक मार्केट गिर सकती है। एंड ऑन दी अपसाइड अगर यहाँ पे हमने ब्रेकआउट दिया तो 24 सॉरी 25,100 के आसपास मार्केट फिर रेजिस्टेंस लेगी इधर। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा एंड उसके बाद अगर अप मूव चालू होता है तो वी हैव 25,150 25,100 के बीच का जो कंजेशन जोन है, अगर वहां से मार्केट निकल जाती है, ये जो प्रीवियस टॉप था हम, तो वी कैन सी लेवल्स ऑफ 24,400 एंड अबाउ दैट वी कैन सी 25,800 एंड उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर 26,000 की दर्शन होंगे एंड वी माइट सी ऑल टाइम हाइस कमिंग इन द मार्केट। सो दिस इज मोटा माटी निफ्टी का एनालिसिस। मैं ये लेवल्स वॉच आउट करूंगा मंडे को। आई डोंट थिंक इंडेक्स में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए, बहुत स्लो मार्केट रहना चाहिए। अब हम इसको ओपन इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट सजेस्टिंग, कि कैसी कैसी पोजीशंस है निफ्टी में। सो ट्यूसडे को एक्सपायरी है तो चेक करते हैं हम। 24,900 की स्पॉट पे आ गए हैं अभी हम एंड वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 करोड़ कॉल राइटर्स है एंड 25,000 पे भी 1.25 CR कॉल राइटर है। अब मार्केट ने क्या करा था कि आखिरी के 30 मिनट में हाईज बनाए थे, तो जो पहले के कॉल राइटर्स थे अब वो ट्रैप हुए हैं और उन्होंने शॉर्ट कवर करी आखिरी 30 मिनट्स में। सो उनकी क्या स्थिति है देखते हैं। 24,700 पे अराउंड 30 लाख कॉल राइटर, 750 पे 15 लाख, 24,800 पे भी 50 लाख और 32 लाख, तो अराउंड 1 करोड़ कॉल सेलर्स अभी भी ट्रैप्ड हैं। एंड उन्होंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करी। आप जैसे देखोगे कि स्ट्राइप बनी हुई रेड कलर की बार है। सो व्हाट हैज हैपेंड कि फ्राइडे को और ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है एंड अभी भी फ्रेश शॉट्स बने हैं फ्राइडे को। सो अगर मंडे को मार्केट नीचे नहीं जाती है तो दे विल फील अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड वो लोग शॉर्ट कवर करने आ जाएंगे मंडे को ही। एंड मंडे को ही हमारे को मॉर्निंग सेशन में 25,000 दिख सकता है। और अगर मार्केट ने डाउन साइड जाने का लाइक कर लिया कि हाँ ठीक है मैं नीचे जाने को तैयार हूँ, सो तब तुम गुचड़ पुचड़ हो गई गाइस। यहाँ पे ड्राइंग इसको बंद कर देते हैं, हाइट सब कुछ। तो कॉल सेलर्स वापस से एक्टिव हो जाएंगे एंड मार्केट को बियरिश साइडवेज बना देंगे। ठीक है। सो दिस इज माय एनालिसिस ऑन निफ्टी 50 मूव। अब इसमें हम हमारा ईएमए क्रॉस की स्ट्रेटेजी लगा लेते हैं जो 921 हम यूज करते हैं, तो वो क्या सजेस्ट कर रही है। तो अभी भी कुछ ऐसा क्रॉसओवर नहीं हुआ है एंड हो सकता है कि ईएमए 21 से मार्केट फिर से रिजेक्शन लेके नीचे निकल जाए। एंड लेट्स चेक आर्ली चार्ट। आर्ली चार्ट में निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया एंड 24,835 का ब्रेकआउट बता एसएल लेके पोजीशन बना सकते हैं ऐसा दिखा रहा है। डेली में हमने चेक कर लिया था एंड लेट्स चेक वीकली चार्ट। सो आप वीकली में देखोगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है, तो इसको बिल्कुल हम डेड कैट बाउंस भी बोल सकते हैं अभी के लिए। एंड जो कमिंग वीक है वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन लग रहा है विच कुड बी अ मेक और ब्रेक। सो लेट्स सी हाउ द मूव पैन्स आउट इन निफ्टी 50। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बिलो एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर इट विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।